अभी तो मेरी रूह कांपती है अक्सर जब मैं नज़र दौड़ाता हूँ कि आने वाले 10 सालों में क्या हो जाएगा अगर हमने दावा ना किया। तो जो इस वक्त वर्किंग हो रही है हमारे नौजवानों पे, वो तो देख के मेरी रूह कांपती है। इस वक्त जो फ़िलासफ़ीज़ बताई जा रही हैं, जो डिबेट्स छेड़ी जा रही हैं, जिस तरह के टॉपिक्स खोले जा रहे हैं नौजवानों के सामने, तो अगर हमने दावा ना किया और हमारा मैसेज आगे तक ना पहुँचा तो अल्लाह माफ़ करे बहुत तबाही हो जाएगी। कहीं वो दौर ना आ जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक शख्स कब्र के करीब से गुजरेगा और कब्र को देख के कहेगा कि हाय काश इसकी जगह मैं होता। तो वो दौर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हमें बताया, लेकिन वो क़यामत के करीब एक दौर आएगा और वो इसलिए कहेगा फ़ितनों से बचने के लिए। ये हदीस में इसकी तशरीह जो आई है वो ये कि वो इसलिए ये कहेगा सुसाइड की वजह से नहीं, इसलिए कहेगा कि फ़ितनों से मैं बच जाऊँ। इतने फ़ितने होंगे कि इंसान जो है वो घबराएगा फ़ितनों को फेस करते हुए। तो जो इस वक्त हालात चल रहे हैं ना, हमें होपलेस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम काम बहुत कम कर रहे हैं, हम मैसेज बहुत कम आगे तक पहुंचा रहे हैं और चेंज एजेंट्स बहुत कम है हमारी सोसाइटी में। सैलाब कुछ इस तरह से आ रहा है कि मोस्ट लोग जो है वो बह रहे हैं उस सैलाब में। और जो इस वक्त फेमिनिज़म की जो वेव है, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव फेमिनिज़म, औरत अगर करप्ट हो गई सोसाइटी की तो आपकी सोसाइटी ख़त्म है। अगर आपकी औरत जो है, औरत ज़ात, उसको आपने करप्ट कर दिया मॉरली, तो फिर योर सोसाइटी इज़ ओवर। तो भी इस वक्त चल रहा है। तो मैं तो बहुत परेशान होता हूँ अक्सर कि हमारी जनरेशन्स का क्या बनेगा अगर हमने दावा ना किया, अगर हमें वेकअप कॉल ना आई। और वो वेकअप कॉल यही है कि हमें नेकी की तरफ वापस आना है, हमें अल्लाह के नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जो है वो वापस आना है। इस वक्त ह्यूमैनिटी अल्लाह के वर्ल्ड ऑर्डर से हट के दूसरे वर्ल्ड ऑर्डर पर है। इसको मैं शैतानी वर्ल्ड ऑर्डर कहूँ या एंटी रिलीजियस वर्ल्ड ऑर्डर कहूँ, हर चीज़ उल्टी है। तो अल्लाह का वर्ल्ड ऑर्डर था गिविंग, तुम लोग गिवर्स बनो, गिविंग करो, ह्यूमैनिटी की बात करो। तो परेशानी की बात है बहुत ज़्यादा कि हम बहुत अरसे से जो सो रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही मच गई है। अब मज़ीद हम सोना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि वक्त फ़ुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो यूथ को यही मेरा पैगाम हमेशा होता है कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्लीप नाउ बिकॉज योर जनरेशन्स डिपेंड ऑन यू। आपके अगले 20 साल आप लोगों के हाथ में। किसी को डिवोर्स हो गई है, कोई डिप्रेस्ड है, किसी को कोई मशूका छोड़ गई, आशिक छोड़ गया है, व्हाट आर दीज प्रॉब्लम? कैंट यू थिंक आउटसाइड ऑफ दीज प्रॉब्लम? उम्मत का इस वक्त क्या हो रहा है? आपकी नौजवान नस्ल जो है वो दाव पे लगी हुई है। ये प्रॉब्लम्स आपने कभी सोचे? इन प्रॉब्लम से निकलें, अपने अंदर से निकलें। ये छोटे प्रॉब्लम्स हैं। जब आप एक बड़ा मकसद लेकर चलेंगे, एक मिशन की तरफ चलेंगे, ये चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। ओके, सो ये मेरा हमेशा यूथ का पैगाम होता है। लेकिन ज़ाहिर है उसका एक मैकेनिज़्म है। ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा खड़ा होगा और चेंज आ जाएगी। उसके लिए नेक बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इंसान नेक नहीं है तब तक जो है अल्लाह ताला की मदद नहीं आती। सीधी सी बात है, राइट।